हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ऑलरेडी हमने क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। और क्रैमर्स रूल जो मेथड है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, है ना। उसका फॉर्मूला कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। बहुत इजीली हमें सॉल्व करके दे देता है। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल अगर है हमारे पास तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फटाक से निकाल के दे देता है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अगर हम लोग क्रैमर्स रूल से फाइंड करें उसको तो। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है, 3 इक्वेशन दिया है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे उसको सॉल्व करना है आप। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं वापस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इसको करने का। तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे मैं रीसब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो 1/x 1/y 1/z सब जगह है। यहां पे 1/x 1/y 1/z 1/x 1/y नहीं है, राइट। 1/y नहीं है, तो वहां पे क्या है 0 1/y है, प्लस 0 1/y। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो एक कॉमन है 1/x 1/y 1/z, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग। रीसब्स्टिट्यूट तो बाद में करेंगे, राइट। सो दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इक्वल्स टू L, 1/y इक्वल्स टू M, 1/z इक्वल्स टू N। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, -2 1/x है ना, तो 1/x क्या लिखेंगे L, माइनस 1/y है M, -3/z, सो -3n, समझा, इक्वल्स टू 3। फिर यहां पे आएगा 2L, राइट, -3m प्लस 1/z क्या है n, इक्वल्स टू -13। फिर 1/x मीन्स 2L -3m, है ना। देखो ये z के साथ है ना, -3/z है, राइट। तो z तो n होता है, 1/z तो n है, राइट। तो यहां पे -3n आएगा, इक्वल्स टू -11। तो ये y तो दिया ही नहीं था, राइट। यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 0y कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 2/x था, राइट, प्लस 0 1/y लिख सकते हो, -3/z ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया और हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस, राइट, b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। कंपेयर करते हैं, तो a1 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -2, a2 का वैल्यू क्या मिलेगा 2, a3 का वैल्यू क्या मिलेगा 2, b1 का वैल्यू क्या मिलेगा -1, b2 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें -3, b3 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0, c1 का वैल्यू क्या मिलेगा -3, c2 का 1, c3 का -3, एंड देन d1 d2 d3 क्या मिलेगा हमें, d1 d2 d3 3 -13 -11। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, देखो हमें x फाइंड आउट करना है, तो x क्या होता है dx/d, y क्या होता है dy/d, और z क्या होता है dz/d। तो dx dy dz फाइंड आउट करना पड़ेगा और d भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो d कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, d इक्वल्स टू क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, राइट। यहां पे क्या होता है, d निकालना है तो x y और z के कोएफिशिएंट, तो x y z के कोएफिशिएंट, सॉरी यहां पे देखो फिलहाल यहां पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, l m n है, राइट। बाद में जब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो x y z है, तो हम लोग यहां पे l m n पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, l m n, l m एंड n, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट dl/d,
दिस इज डी एम अपॉन डी एंड दिस इज डी एल एम एन, डी एन अपॉन डी। ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे, डी में हमारे पास एल एम एन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा है ना, तो क्या है -2 2 2, so this is -2 2 2 and then -1 -3 0। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको जनरल फॉर्म लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 C3। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट है, L के हैं, M के हैं और ये किसके हैं, N के हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये A1 A2 A3 क्या, -2 2 2। ठीक है, एंड देन -1 -3 0 -1 -3 0 एंड देन -3 1 -3। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप, फटाक से निकाल सकते हो, -2। इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं अलोंग थर्ड रो। ठीक है, तो क्या आएगा इसका साइन क्या आएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, राइट। सो 3 + 1 4 होता है, प्लस आएगा इसका साइन। इसका साइन क्या आएगा, थर्ड कॉलम सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 3 + 2 इज 5 -1:5 इज माइनस, तो इसका माइनस आएगा। इसका क्या आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो प्लस आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सो +2 इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, बचा क्या -1 -9, कितना होगा -10। देन दिस इज 0, राइट, सो दिस -0 इंटू क्या आएगा, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, सो -2 + 6 कितना आएगा, -2 + 6 4 होगा ना, एंड देन -3। तो इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, -2 इंटू -3 6 + 2 8। ठीक है, तो कितना आया -20 और ये 0 हो गया -24, तो दिस इज नथिंग बट -44। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ -44। चलेगा, मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने डिटरमिनेंट निकालना कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है हमने बहुत अच्छे से सीखा है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर आप उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख के आओ, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा डिटरमिनेंट का, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जैसा मैंने किया है। वहाँ पे मैंने जनरल भी डिस्कस किया है, जनरल फॉर्म में भी, और उसमें शॉर्टकट भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो वीडियो में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है डिटरमिनेंट की, यहाँ पे हमने फटाफट करेंगे उसको। ठीक है, अब सेकंड क्या है, डी एल फाइंड आउट करना, राइट। सो डी एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल का जो कोऑर्डिनेट्स है वहां पे हम क्या डालेंगे, D1 D2 D3 डालेंगे, समझ रहे हो ना। बाकी एम एन सेम रहेगा, तो एम एन क्या है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड देन दिस इज D1 D2 D3, समझे। उसी तरह अगर डी एम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, एम का जो कोऑर्डिनेट है वहां पे हम क्या डालेंगे, D1 D2 D3। बाकी यहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ रहे हो ना, A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3, समझ रहे हो ना। देखो ये L का है और ये N का है, M के जगह पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, D1 D2 D3, समझे क्या। वैसे अगर DN की बात करूं तो DN की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, L M N है, राइट, तो N की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, D1 D2 D3। बाकी यहाँ पे L और M का कोएफिशिएंट रहेगा, तो L M का कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे मिला है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये सारे क्या है, फॉर्मूलेस है ना। तो अब हम लोग फटाफट सभी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, D1 D2 D3 क्या है, 3 -13 -11 है ना, एंड देन B1 B2 B3 क्या है, B1 B2 B3 हमारे पास यहाँ पे, राइट, -1 -3 0 एंड दिस इज C1 C2 C3, तो कितना है, -3 1 -3। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं फटाक से, राइट, हम लोग निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट, तो सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसका फाइंड कर रहा हूं डिटरमिनेंट अलोंग थर्ड रो, सो दिस इज नथिंग बट -11, इसका रो इसका छोड़ो, कॉलम छोड़ो, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, तो क्या आएगा, -1 -9, सो -10
एंड ये जीरो है तो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो -3 बचा है ना, तो -3 और एक करा कितना हो गया -9 + 13, सो 13 - 9 कितना होगा 4, तो कितना हो गया +110 -12, तो कितना हो गया ये 110 - 12 कितना हो गया 98, राइट, सो दिस इज 98, ओके। फिर अब इसका फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, A1 A2 A3 -2 2 2 D1 D2 D3, यहां पे अभी आप लिखो सब राइट, सो यहीं से ले लो 3 - 13 - 11 एंड देन C1 C2 C3 -3 1 -3, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फटाफट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही फाइंड आउट करता हूँ इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो क्या मिलेगा -2 एंड दिस इज +39 + 11 -3 -6 -2 -8 एंड देन -3 -22 + 26 कितना आएगा -2, 39 + 11 इज नथिंग बट 39 + 1 इज 40, 40 + 1 इज 50 + 24 एंड दिस इज 26 - 22 4, राइट, 4 × -3 इज -12, तो कितना आ गया -100 + 12 कितना हो जाएगा ये 100 - 12 आप कर रहे हो तो कितना होगा -88, है ना। तो इसका आंसर में कितना मिला -88, ठीक है। फाइनली लास्ट हमारे पास dn का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं सब कुछ जो भी दिया है A1 A2 A3, सो -2 2 2 -2 2 2 B1 B2 B3 -1 -3 एंड 0 एंड देन दिस इज D1 D2 D3, सो 3 -13 -11, ठीक है। तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं अलॉन्ग हम लोग थर्ड रो, ठीक है। क्या मिलेगा हमें दिस इज 2, राइट, तो इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, दिस इज 13 + 9, है ना, देन -11 इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, दिस इज 6, है ना, n + 2 8 कितना हो गया 13 + 9 इज 22 22 × 2 इज 44, राइट, -88, तो 44 - 88 कितना होगा -44, ओके। तो अभी हम लोग को क्या मिला LMN का वैल्यू मिल सकता है इससे, राइट है। तो मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, राइट, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, अगर कि आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा। फाइनली L का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, L इज नथिंग बट DL/D, M इज नथिंग बट DM/D और N इज नथिंग बट DN/D। तो L का वैल्यू क्या है DL/D, तो DL क्या है 98/D इज नथिंग बट -44, DM/D -88/D कितना है -44, DN/D -44/-44, है ना। तो ये कितना आएगा अगर आप कट करोगे तो, इसको तो फटाक से कर सकते हो, दिस इज 1 जा 2 जा, राइट, तो इसका 2 आया, इसका 1 आया एंड इसका कितना आएगा 2 8 जा, सॉरी 2 4 जा एंड 2 9 जा एंड दिस इज 2 2 जा। तो हम लोग इसका वैल्यू करेक्ट फाइंड किया, राइट, चेक कर लेते हैं एक बार। तो दिस इज -11 -1 -6, सॉरी -1 -9, तो कितना होगा -10 एंड दिस इज -3 -9 -13,
तो कितना होगा +110 -3 और ये कितना होगा -9 इन -3 कितना होगा -22. So this is 3 2 6 3 2 6 plus 66 and then 110 कितना हो जाएगा 6 6 + 1 7 and this is 176. 176 डिवाइड बाई 44 करोगे तो 11 4 जा 11 1 जा 11 और 6 कैरी हुआ तो 11 6 जा 66 राइट 4 1 जा 4 4 जा ओके. तो इसका वैल्यू जो हमारे पास मिला है वो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी. इसका वैल्यू जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे आप. देखो आप खुद से ट्राई करो यार, ऐसा किसी के भरोसे मत रहना राइट. गलती किसी से भी हो सकती है ना. अगर आप यहाँ पे वेरीफाई भी करते तो आपको पता चलता है वो जो वैल्यू मिला है आपका एल का वैल्यू वो करेक्ट नहीं है, तो आप फिर से वापस जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो राइट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिला था 176 राइट +176. ठीक है, देयरफॉर DL/D क्या हो जाएगा 176/D. D कितना है -44, तो इसको 11 से जाएगा राइट. 11 4 जा एंड 11 1 जा एंड 6 जा, सो दिस 4 1 जा 4 -4 वैल्यू है. ठीक है, अब हमें LMN का वैल्यू मिल गया, बट हमें क्वेश्चन में XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमें इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है ना. देखो तो यहाँ पे L का वैल्यू हमें कितना मिला -4 मिला राइट. M का वैल्यू कितना मिला 2 मिला. N का वैल्यू कितना मिला 1 मिला. इसका मतलब क्या है कि 1/x क्या है -4 है. देयरफॉर x इक्वल्स टू x यहां पे जाएगा ना, तो -4 यहां पे आ जाएगा 1/-4. 1/y क्या है 2 है राइट. तो y वहां पे जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2. ठीक है, फिर क्या है 1/z इक्वल्स टू 1 है, तो फाइनली z वहां पे जाएगा तो 1 यहां पे आ जाएगा, सो 1/1 कितना होगा 1 होगा. समझे क्या. देयरफॉर z इज 1, y इज 1/2 एंड x इज 1/-4. ओके, अगर आपको चाहिए तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. XYZ का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिला है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड आउट करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं. ठीक है, so this is how we apply Cramer's rule to find solution to system of equation in 3 variable. देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भले लगा क्योंकि मैंने समझा के भी आपको किया राइट, और आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली क्योंकि 3x3 का फाइंड आउट करना है आपको और बहुत सारे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे. गलती से भी अगर आपने गलती कर दी जैसा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया था तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. समझे. लेकिन ये है कि यहाँ पे एक्यूरेसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, गलती नहीं होनी चाहिए और आंसर थोड़ा जल्दी ला के दे देता है कि नहीं. सो गाइस अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, यही रहेगा. और अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है और आपको इसको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन इजी है, ऑलरेडी हमें सिंपल फॉर्म में दे दिया राइट. तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में x + y + z = 6, x - y + z = 2, x + 2y - z = 3. प्रॉपर कंपेयर करो, XYZ का वैल्यू फाइंड करो डायरेक्टली, होमवर्क. एंड यहाँ पे भी वही है x + y - 2z - 10, 2x + y - 3z - 19, 4x + 6y + z = 2. ठीक है, सेम है. थर्ड इक्वेशन क्या है x + z = 1. देख के लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बट नहीं, यहाँ पे x और z 2 ही वेरिएबल है, बट नेक्स्ट इक्वेशन देखो वहां पे y भी है. सो x y z 3 वेरिएबल है, तो आपको 3 वेरिएबल के हिसाब से इसको बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे, यहाँ पे x है ना, y नहीं है, तो y की जगह पे 0y लिखो, तो क्या बन जाएगा x + 0y + z = 1. सेम यहाँ पे y और z है, x नहीं है तो 0x लिखो. समझे, एक लाइन में y x के एक लाइन में y की एक लाइन में z की लाइन, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आप फटाक से कंपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हो राइट. सेम यहाँ पे भी x y है, z नहीं है तो यहाँ पे 0z लिखो. ठीक है, तो फाइनली जनरल फॉर्म में आ जाएगा और आप प्रॉपर क्रैमर्स रूल निकाल के लगा के तुरंत आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है. आप प्लीज ट्राई करो, अटेम्प्ट करो राइट, एटलीस्ट ट्राई करो यार आंसर करेक्ट फाइंड आउट करने का. ठीक है, और आप आंसर को कंपेयर भी कर सकते हो, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो. जो भी आपको XYZ का वैल्यू मिलता है आप इसमें पुट करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो आंसर मिला है आपको करेक्ट मिला है. ठीक है, सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं.
क्या लिखा है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम है राइट, पहले से हमें प्रॉब्लम है राइट वर्ड प्रॉब्लम से, है कि नहीं। बट देखते हैं, बहुत इजी है एक्चुअली, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, अगर आप उसको एक बार समझ गए ना तो बाकी मतलब समझने की जरूरत नहीं उसके बाद, बस एक ही बार समझना होता है उसे, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 15 इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर देन वी गेट 5. When the third number is subtracted from the sum of twice the first number and the second number we get 4. Find the 3 numbers. अच्छा लगा ना पढ़ के, मजा आया, समझा कुछ नहीं लेकिन राइट, ऐसे होता है वर्ड प्रॉब्लम हम लोग ज्यादा करके पढ़ते हैं, अच्छा लगता है फिर छोड़ देते हैं उसको, है ना, लेकिन समझो अच्छे से, सॉल्व कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है राइट, फाइंड द 3 नंबर्स, और क्वेश्चन में इसके पहले भी राइट 3 नंबर की बात हो रही है। वापस हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और वापस समझेंगे क्या बोला इसमें। तो 3 नंबर की बात हो रही है, तो लेट 3 नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड राइट। मतलब क्या कि मैं फर्स्ट नंबर को x ले रहा हूं, सेकेंड नंबर को y ले रहा हूं एंड थर्ड नंबर को z ले रहा हूं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 15। तो एक इक्वेशन तो यही बन गया, क्या बोला है, सम ऑफ 3 नंबर, तो 3 नंबर एक्स वाई जेड है, तो तीनों नंबर को प्लस करके क्या मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, सेकेंड नंबर कौन सा, y है, y को सब्ट्रैक्ट किया है किससे, फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है, x और z, तो इन दोनों को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट किया है, y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, देन वी गेट 5। तो ये क्या है, इक्वल टू 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन राइट। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं, व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, व्हाट इज थर्ड नंबर, z, सो व्हेन z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, the sum of twice the first number, sum of twice the first number and the second number, what is second number, plus y। देखो सेकंड नंबर में कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है, बस बोला है कि एंड दी सेकंड नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड दी सेकंड नंबर, वी गेट 4, सो दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, सिंपल, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। 3 इक्वेशन मिल गया राइट। बोला गया फाइंड द 3 नंबर्स, फाइंड द 3 नंबर मतलब 3 नंबर क्या है, एक्स वाई जेड है। तो अगर हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो हमारा 3 नंबर वही है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रैमर्स रूल राइट, हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्रैमर्स रूल अच्छे समय आता है, हम उसको अप्लाई करके अच्छे से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन कौन कौन सा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 एंड देन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड देन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, जनरल फॉर्म से इक्वेट करो और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइनली एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलता है तो उसको आप इसमें रीसब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, करेक्ट है, अगर आ रहा है तो मतलब वो जो आंसर आपको मिला एक्स वाई जेड का वैल्यू वो करेक्ट है, मतलब उसके लिए आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है ना। बाकी आप आंसर नोट डाउन कर सकते हो, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 5 है एंड जेड का वैल्यू 7 है,
ठीक है, ये आंसर है। ओके, तो गाइज ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, राइट। जो ट्रिकी पार्ट था उसको मैंने कर दिया है। आई होप कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो अब इसके बाद, राइट। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है और फाइनली इसमें रीसब्स्टिट्यूट करके कंपेयर करना है, ठीक है। और जो मिलेगा वही हमारा 3 नंबर है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और सोल्यूशन का हिंट भी मैंने आपको दिया, ठीक है। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है ना। सब में 3 इक्वेशन दिया हुआ है और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो 3 इक्वेशन है, राइट, और 2 वेरिएबल में है। मैंने ऑलरेडी नोट लिखा है आपको, बट वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर ऐसे टाइप की इक्वेशन है, मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1, राइट, इसके साथ देखो कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो कांस्टेंट है सब। तो अगर ऐसे टाइप का इक्वेशन है और आपको चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो आप क्या करोगे, सीधा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे उसका। कैसे, a1 a2 a3, b1 b2 b3, है ना, c1 c2 c3। याद रखना हमेशा राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और उसके बाद इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके डिटरमिनेंट निकालो, चेक करो। अगर इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट है, एल्स इट इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूं आपके सामने, बाकी आप कर सकते हो अपने आप, ठीक है। अगर सेम तो है यार, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व नहीं करना चाहिए, बट मैं कर देता हूं, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे आप, कंपेयर करो उसके साथ, है ना। देखो a1x प्लस b1y ये c1 है, a2x b2y, यहां पे c2 नहीं है, तो c2 कहां दिया है, यहां पे दिया है। मतलब इक्वल टू किस साइड दिया है, इक्वल टू किस साइड तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। तो यहां पे +3 है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, समझे। अब करेक्ट है। सो दिस इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब करेक्ट है, फटाफट कंपेयर कर सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या डिटरमिनेंट निकालना है, राइट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, पता है हमें। दिस इज 2 1 3, देन 3 2 4 एंड देन -4 -3 5, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप, 2 -3, राइट, -4, समझे ना। मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो। सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, साइन इसका है ना, तो माइनस प्लस, तो प्लस इंटू -4 इज -4। 2 का यहाँ पे क्या आएगा, माइनर आएगा, तो इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, 2 -3 4 5, सो 2 -3 4 5, देन -3 1 5 3, सॉरी 1 -3 3 5, सो 1 -3 3 5, इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, सो 1 2 3 4। क्या आएगा, 2 10 प्लस 12 -3 5 प्लस 9 -4 4 -6, ठीक है ना। सो 2 दिस इज 10 प्लस 12 इज 22 इंटू 2 इज 44 -3 कितना होगा, 14 14 इंटू 3 कितना होगा, 42 -4 -6 इज -2, राइट। -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +8। तो 44 - 42 कितना हो जाएगा, 2 + 8 10। कुछ भी आया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो फाइनली हमें इस इक्वेशन में ये बनाना था कि एग्जामाइन वेदर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। सो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। आप चेक करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या पूछा है, फाइंड के इफ फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन दिया है कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, समझ रहे हो ना। मतलब क्या कि देखो इसी टाइप का इक्वेशन दिया, राइट, 2x + 3y - 2 2x + 4y - k, राइट। इस साइड कांस्टेंट है सब, यहाँ पे x और y x और y x y 2 ही वेरिएबल है, राइट। तो 2 वेरिएबल है और सारे कांस्टेंट है, सेम टाइप का इक्वेशन है, राइट।
और बोल रहा है कंसिस्टेंट है, मतलब इक्वल टू जीरो ऑलरेडी है डिटरमिनेंट इसका, और बोल रहा है फाइंड के। तो पहले ढूंढो के है क्या इसमें कहीं, हाँ यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, तो ये जो के अननोन है इसे फाइंड आउट करना है। इसमें है क्या कहीं, हाँ यहाँ पे के है, तो के जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑलरेडी इक्वल टू जीरो है, तो आपको एक साइड ही अननोन मिलेगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 चलो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे इसके साथ इसको, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा आपको, है ना। बोल रहा है इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, बोल रहा है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया है ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखो। तो फाइनली कंपेयर करेंगे तो a1 a2 a3 2 2 1, फिर b1 b2 b3, है ना, 3 + 4 - 2, एंड देन c1 c2 c3 -2 -1 ना, यहां पे k है, राइट, एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसे लिखना है आपको, ये मत सोचना है वेरिएबल है, k कांस्टेंट है। सो -2 - k एंड +3 के, ठीक है। अब k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने आता है इसका। दिस इज 2, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, 4 × 3k = 12k, है ना, एंड दिस इज -2k, -3, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, 2 × 3k = 6k, एंड दिस इज +k, एंड देन -2, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, दिस इज -4 कितना होगा, -8, ठीक है। फाइनली 2, दिस इज 12k - 2k = 10k, -3 7k, -2 -8 20k, -21k, +16, है ना। सो दिस इज -k, 20k - 21k इज -k +16, है ना। अभी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है सब, राइट। तो देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखो तो क्या मिलेगा आपको, k = 16 मिलेगा, राइट। k उस -k है, इधर आएगा तो +k हो जाएगा, तो देयरफॉर k = 16, ठीक है। तो देयरफॉर k = 16 इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे k सिर्फ यहीं पे है और कहीं पे नहीं है ना k, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, कितना भी k हो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है सबके साथ है दोनों में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +0 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको लेके आप कंपेयर करो और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इक्वेट करो और फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हुज वर्टाइसेस आर गिवन ए बी सी, तीन ही साइड होता है ना ट्रायंगल के, कि 5 3 होते, राइट। तो 3 वर्टाइसेस दिए हैं यहाँ पे, है ना, 3 वर्टाइसेस को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनता है, और उसका एरिया फाइंड करना। हमें पता है कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, राइट। If A, B, C are 3 given points, x1, y1, x2, y2, x3, y3. If this is given, then area of triangle is nothing but 1/2 into x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, राइट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, हमें पता है सब कुछ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा करूँ, सेकंड वाला करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है 3/21 4 2 4 - 1/2, बाकी ए वाला आप सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। P क्या है, 3/2 1, Q क्या है 4 2, R क्या है 4 - 1/2, राइट। सो दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज दिस ट्रायंगल PQR, राइट, 1/2 इंटू क्या है फॉर्मूला, x1 y1 z1, सॉरी दिस इज x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1 है कि नहीं। अब क्या करो आप पुट करो वैल्यू सब। सो 1/2 इंटू क्या आएगा x1 x2 x3 सो 3/2 है ना। फिर x2 क्या है 4 है, फिर x3 क्या है 4 है, एंड देन यहाँ पे y1 y2 y3 1 2 1 2 -1/2 एंड देन 1 1 1 ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, फ्रैक्शन में आ राइट। तो कैसे करोगे इसका डिटरमिनेंट, चलो मैं बताता हूँ। 1/2 बाद में मल्टीप्लाई होगा, याद रखना भूलना मत, ठीक है। सो क्या करो आप डिटरमिनेंट फाइंड करो इसका अलोंग फर्स्ट रो, तो इसका साइन प्लस है माइनस है प्लस है राइट। सो दिस इज 3/2 एंड देन इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, बचा है 2 1 -1/2 1 सो 2 1 -1/2 एंड दिस इज 1 एंड देन -1 इंटू इसका कॉलम इसका रो छोड़ो 4 1 4 1 ठीक है, देन +1 इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, सो 4 2 4 1/2 ठीक है। अब कैसे निकालोगे आप, वन अपॉइंट टू राइट। ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2 है ना। 2 × 1 = 2 + 1/2 सो 2 + 1/2 कितना होता है 4 + 1 5/2 राइट। सो दिस इज 3/2 इंटू प्लस 5/2 इंटू 5/2 ठीक है, माइनस ये तो 0 हो जाएगा। 4 × 1 = 4 4 × 1 = 0 सो दिस इज 0 प्लस 1 इंटू 4 × -1/2 कितना होता है 2 1 जा 2 2 जा सो -2 होता है राइट। समझे क्या, 4 × -1/2 कितना होगा -2 हो जाएगा। सो -2 और -8 4 × 2 इज -8 सो -2 और -8 है ना। ये कितना बचेगा -10 राइट। और -0 -10 कितना होगा -10 होगा है ना। और ये कितना होगा 3 × 5 = 15/4 है ना। दिस इज नथिंग बट 15/4 सो 15/4 -10 कितना हो जाएगा ये 15 4 × 10 = 40 सो 15 तो ये कितना होगा -25/2। बताओ यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है राइट, सो दिस इज -25/4 होगा ठीक है 4 है ना। अब यहाँ ऑलरेडी 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा राइट। दिस इज नथिंग बट -25/8। अब बताओ एरिया क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता ना। तो इसका कभी भी अगर एरिया आपको नेगेटिव मिले तो क्या लो मॉड लो इसका, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका कितना होगा 25/8 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है। तो इसका आंसर कितना है सेकंड वाले का 25/8 स्क्वायर यूनिट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला यहां पे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के राइट, और 4 वर्टाइसेस भी होते हैं उसके। चारों वर्टाइसेस के पॉइंट्स जो है वो दिया है हमें, ठीक है, ABCD करके। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है और हमें आता नहीं कैसे निकालने का उसको राइट, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट भी फाइंड करना है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें निकालने आता राइट। इसका यूज करेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हमारे पास पॉइंट्स है A, B है, C है, D है ना। तो A पॉइंट क्या है, A पॉइंट क्या है हमारे पास -3 1, B क्या है -2 -2, C is +3 -1 एंड D is 1 and 4 राइट। इसको कंपेयर कर लो, दिस इज x1 y1
x2y2, x3y3, राइट, एंड x4y4। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, देखो एग्जाम में ऐसा पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं कैसे इसको सॉल्व करने का। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट। तो ए पॉइंट कहां पे मिलेगा, -3 1। ठीक है, इसको मैं 4 क्वाड्रेंट बनाता हूं इसमें। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट लेते हैं। दिस इज x y, राइट। यहां पे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है और यहां पे नेगेटिव होता है, राइट। ये सब हमें पता है, और ये ओरिजिन होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखो तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5, सेम हियर 1, दिस इज माइनस, -2 -3 -4 -5, यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4, है ना। तो इस तरह से होता है। अब अगर आप प्लॉट करोगे, -3 और 1 कहाँ पे मिलेगा, -3x है ना, तो दिस इज x और y, सो -3 एंड 1, तो यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये हमारा जो पॉइंट है क्या है, हमारा a है, समझे ना, -3 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, b, -2 -2 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, राइट, है ना। तो दिस इज b, -2 -2। आई होप कि आपको इसका बेसिक पता है ना, ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है, इसके बेसिक्स हमें आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब C क्या है, 3 और -1, 3 -1, 3 पॉजिटिव x एक्सिस एंड -1 इज नेगेटिव y एक्सिस, सो 3 -1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट C एंड 3 -1। ठीक है, और लास्ट क्या है, D, 1 4, तो 1 4 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो दिस इज 1 4। ठीक है, तो ये D है 1 4। अब इसको मिला के क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सिंपल, समझ रहे हो क्या, यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया है, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये भी ट्रायंगल का एरिया है ना। तो क्या करो आप, पहले फर्स्ट जो एरिया है ट्रायंगल, फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करो। और फर्स्ट ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3, तीनों पॉइंट है हमारे पास, और इन तीनों पॉइंट को यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकता हूं। मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल वी कैन फाइंड आउट। उसके बाद फिर यहां पे देखो सेकंड ट्रायंगल, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, राइट। तो इस सेकंड वाले ट्रायंगल का भी मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा है, हमें पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो सिंपल है, जो आपको फर्स्ट का एरिया मिलेगा और जो सेकंड का एरिया मिलेगा, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है ना। तो मैंने पूरा हिंट दे दिया, आप आराम से क्वेश्चन को अगर समझा है इसके पहले, है ना, तो अगर इसके पहले आपने वीडियो देखा है अच्छे से, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू करो। और देखो स्टेप्स के हिसाब से मत सॉल्व करो कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर पे फोकस करो कि आंसर क्या आता है। ठीक है, आप समझ के जब सॉल्व करोगे तो आप स्टेप्स अपने आप बना लोगे। और अगर आप स्टेप्स याद रखोगे, यार स्टेप्स इसके बाद क्या लिखने हैं,
इसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि 10th तक हमें यही सिखाया गया, राइट। तो हम लोग स्टेप्स याद करते रह जाएंगे, और अगर कहीं स्टेप्स भूल गए तो क्वेश्चन भी भूल जाएंगे सॉल्व करना, कि कैसे उसको सॉल्व करने का। तो कभी भी स्टेप्स पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ओके। आई होप कि आपको समझा है पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से के का वैल्यू फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर पी क्यू आर इज 3/2 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है हमें और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो जो के फाइंड आउट करना है हमें, वैल्यू ऑफ के वो कहां पे है, यहां पे है ना। कर सकते हैं ना, हमारे पास पता है ऑलरेडी, हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। तो हमारे पास क्या दिया है, P दिया है k इक्वल टू 0, Q दिया है 2 2, राइट, एंड R इज व्हाट 4 3, राइट। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको तो क्या है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, राइट है। अब क्या फाइंड करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो, है ना। कैसे फाइंड करने का, 1/2 इंटू x1 y1 सॉरी x2 x3 y1 y2 y3 एंड दिस इज 1 1 1, राइट है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलरेडी गिवन 3/2, 1/2 इंटू x1 x2 x3 पता है हमें, हाँ। x1 क्या है, k है, x2 क्या है 2 है, x3 क्या है 4 है, राइट। देन y1 क्या है 0 है, y2 2 है, y3 3 है, सो 0 2 3, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना, सिंपल है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों है आपके पास, आप फटाफट k का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो दिस इज 1/2, देखो 2 और 2 कट हो जाएगा, यहीं से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे k है ना, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं अलॉन्ग फर्स्ट रो। सो दिस इज k एंड इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, सो 2 - 3, तो कितना होगा -1, एंड ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, फिर बचेगा +1, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो तो 6 - 8 कितना होगा -2, है ना। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा इसका, 3 - k -2, -2 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। सो 3 + 2 5 और माइनस वहां पे जाएगा, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको यहां से, -5, ठीक है। सो हमें x का k का वैल्यू मिल गया, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला था, k इक्वल्स टू -5, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या बोला है, एग्जामाइन द कोलिनियरिटी ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कैसे हम लोग चेक करते हैं, ऑलरेडी मैंने लिखा है नोट पॉइंट, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 आ गया देन वी से द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। तो सेम है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आता है ऑलरेडी निकालने, राइट। तो समझो कि मैं फर्स्ट वाला अगर इक्वेशन ले रहा हूँ, सोल्यूशन फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड आप ट्राई करना, ठीक है, सेम है। तो फर्स्ट वाला कैसे करोगे आप, सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, है ना, x1 y, मैं इसको ले लेता हूँ यहीं पे, x1 y1, दिस इज x2 y2, है ना, एंड दिस इज x3 y3, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे x1 x2 x3, राइट। वहां पे देखो लिखा है मैंने x1 x2 x3, सो 3 0 12, यहां भी आएगा y1 y2 y3, y1 y2 y3, -1 -3 5 एंड देन 1 1 1, है ना। फाइंड आउट करते हैं 1/2, इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे, अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो दिस इज 3 और इसका रो इसका कॉलम छोड़ो, बचा क्या, -3 1 5 1 एंड देन 0 आएगा, राइट। सो 0 का साइन क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो माइनस आएगा, फिर इसका माइनस लिखोगे आप, इसका रो इसका कॉलम छोड़ो 1, है ना, -1 1 5 1, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे, +12,
+12 क्यों? क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, सो -1/3 + 1 करोगे तो 4 आएगा, एंड -1 इवन इज प्लस, तो इसलिए प्लस आया। तो 12 करोगे तो कितना आएगा? -1 1 -3 1, सो -1 1 -3 1, राइट। अब फटाफट फाइंड करते हैं, 1/2, सो 3 -3 इंटू, देखो ये -3 होगा, ये -5 कितना होगा? -8, है ना। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देन +12, है ना, तो कितना आएगा? -1 और ये +3, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1/2, 3 इंटू -8 -24, है ना, और यहाँ पे कितना है? 3 - 1 इज 2, 2 इंटू 12 इज 24, सो दिस इज +1, 24 - 24 कितना होगा? 0 होगा, 1/2 इंटू 0 इज 0। क्या है? पॉइंट्स कोलिनियर है? हाँ कोलिनियर है ना, बिकॉज दिस डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 आया, एंड देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है। सो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.3 में, है ना, बहुत कम थे, राइट। देखो क्वेश्चंस तो यार बहुत इजी थे, मतलब बार बार रिपीटेड था वही क्वेश्चंस, और क्योंकि मुझे सॉल्व कराना था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व कराया आपको, है ना। और मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चंस बोर्ड पे मैंने सारे लिखे हैं, मतलब आपका पूरा नोट्स बन जाएगा इससे, है ना। और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो खुद से, अगर आपने पूरा वीडियो देखा अच्छे से तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं बार बार बोला हूँ कि मेरा नंबर है 7977421101, ठीक है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इससे कभी भी क्वेरी कोई पूछोगे, पर्सनली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा कोई भी क्वेरी, ठीक है। ओके, आप सीधा फोटो खींच के मेरे को भेजो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। या फिर आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, www.rbeducare.in। यहाँ पे भी आप अपना डाउट डाल सकते हो, मैं आपका डाउट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करके दूंगा। ओके, थैंक यू।